नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बीना गुप्ता। ओजस सोल में आपका स्वागत है। गर्म मौसम का असर दिमाग पर न हो, इन योगासनों से करें अपने गुस्से को कंट्रोल। दिन में कई बार लोग गुस्से का सामना करते हैं। यह एक ऐसा इमोशन है जो व्यक्ति के तनाव और चिंता का मुख्य कारण साबित होता है। इसका असर वर्क प्लेस और निजी जिंदगी दोनों पर दिखने लगता है। छोटी छोटी बात पर होने वाला चिड़चिड़ापन तन और मन दोनों को ही प्रभावित करने लगता है। ऐसे में मन को शांत और एकाग्र करने के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है। इससे इंद्रियों को वश में करके मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जानते हैं गुस्से और एंग्जाइटी से बचने के लिए किन योगासनों का करें अभ्यास। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए खुद को बदलना बहुत जरूरी है। पास्ट में हुई घटनाओं को लेकर लोग गुस्सा होने लगते हैं। सबसे पहले इस बात को जान लें कि पास्ट को बदलना संभव नहीं है। अगर कोई आप पर गुस्सा होता है तो आप उसे बदल नहीं सकते हैं। क्रोध व्यक्ति को खा जाता है। ऐसे में मौन का अभ्यास इसमें आपकी मदद करता है। इससे रिएक्ट करने से पहले सोचने समझने का समय मिलता है। इसके अलावा योग व्रत भी बेहद कारगर है, यानी आप खुद से वादा करें कि आप दिन भर गुस्सा नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ योगाभ्यास भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लीजिए इन योगाओं का साथ। अंजनेयासन। तन और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंजनेयासन का अभ्यास नियमित तौर पर करना चाहिए। इससे मूड स्विंग और एंजाइटी से बचा जा सकता है। इसके अलावा वे लोग जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, ये योग मुद्रा उनके लिए भी विशेष तौर से फायदेमंद है। जाने इसे करने की विधि। इसे करने के लिए सबसे पहले मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हिप्स को पैरों के तलवे पर टिका लें। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें और गहरी सांस लें। इसके बाद दाएं पैर को जमीन पर मजबूती से रखें। वहीं बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। अब दोनों आर्म्स को सीधा करें और ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाएं और गर्दन को बाएं ओर मोड़ लें। इसके बाद सांस को धीरे धीरे रिलीज करें। अब बाएं पैर को जमीन पर रखें और दाएं को पीछे लेकर जाएं। 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें और सांसों पर ध्यान दें। परिवृत्त उत्कटासन। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और स्टेमिना का बूस्ट करने के लिए इस योगासन का अभ्यास आवश्यक है। इसे नियमित तौर पर करने से भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे शरीर में बढ़ने वाला तनाव कम होने लगता है। इसे करने के लिए ताड़ासन में खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब लेकर आएं। इसके बाद दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें और कुर्सी के समान बैठने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों को जोड़ लें और गहरी सांस लें। इसके बाद कमर को दाईं ओर घुमाएं और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें। दोनों हाथों को भी दाईं ओर घुमा लें। इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ें। सांस पर नियंत्रण बनाए रखें। इस योगासन के दौरान एल्बो को थाइस पर टिका लें और शरीर के स्टेमिना के हिसाब से इस मुद्रा को बनाए रखें। उत्तनासन। उत्तनासन को स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड भी कहा जाता है। इसे करने से सिर की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन नियमित रूप से होता है। इसके चलते तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या हल होने लगती है। इसे करने से पाचन को मजबूती मिलती है और शरीर का लचीलापन भी बना रहता है। जाने इसे करने की विधि। इसे करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों पैरों को नजदीक ले आएं और पीठ को सीधा कर लें। अब दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाएं और कोहनियों से सीधा कर लें। उसके बाद कमर से आगे की ओर झुकें। इसके बाद सिर को नीचे की ओर झुकाएं और सिर से टांगों को छुएं। दोनों हाथों से एड़ियों को छूने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube और Facebook चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप इसे लाइक एंड कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।